जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो यहाँ पे देखो मैं हो गई हूँ तैयार और ये ब्लॉग मैं शाम को शूट कर रही हूँ। संडे संडे शाम से शूट कर रही हूँ। मतलब यहाँ पे पता है हम लोग जा रहे थे बच्चों को लेके घुमाने के लिए। आज संडे था तो हम लोग बोले चलो इन लोग को थोड़ा सा प्लेग्राउंड घुमा लाते हैं। तो यहाँ पे एक बाइक पे ये 4 लोग हो गए और एक स्कूटी पर मैं, दीदी और शिवा हो गए। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच भी गए हैं। यहाँ पे पहुँच के ये भैया यहाँ पे हम लोगों को मतलब गाड़ी रखने के लिए जो होता है ना कि यहाँ पे पार्किंग में लगाना होता है, नहीं तो ये क्या होता है एसएमसी वाले साले उठा ले जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे गाड़ी रख देते हैं कि फिर सेफ़ रहता है। आप चाहे जितनी देर तक चाहे जहाँ रहो वहाँ गाड़ी सेफ़ रहती है। फिर यहाँ पे हम लोग अंदर हो गए, अंदर मतलब आ चुके हैं प्लेग्राउंड में। और ये बस देख रहे हैं कितनी खूबसूरत लग रही है ना। पर हाँ, बहुत महंगा लेता है इसका टिकट, इसलिए हम लोग इसमें नहीं घूम रहे थे। फिर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं अंदर और चलो बच्चों को फिर झुला देते हैं। यहाँ पे देखो जीवा तो पहुँचते ही यही झूला पकड़ती है, पहले इनको यही करना होता है। और ये यहाँ पे ये झुला रही है और ये यहाँ पे शिवा को भी यही करना होता है। पर क्या होता है ना कि प्लेग्राउंड में सभी आते हैं पर हो नहीं पाता है। फाइनली शिवा को यहाँ पे सीट मिल ही गई। और जब मिल जाती है ना तो इस लड़के से कोई सीट छुड़ा ही नहीं सकता, क्योंकि हम इसको जब इस पे से उतारते हैं तो ये लगती है रोने। तो इसलिए जब भी ये जाती है प्लेग्राउंड तो एक झूला तो इसके लिए फिक्स ही रहता है। फिर बाकी तो और खेलती है थोड़ा बहुत, पर ज़बरदस्ती करना पड़ता है खेलने के लिए। वैसे ये बेसिकली खेलती ही नहीं है दूसरे झूलों पर, बस यही चाहिए इस पे धीरे 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 इनको झुलाते हैं। वैसे तो ये कल मेरे से गिर गई थी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा तेज़ इसको झुला दिया था, से ये गिर गई थी यहाँ पर मेरे से। तो यहाँ पे ये दोनों झूल रहे हैं। उसके बाद मैं इन लोगों को ज़बरदस्ती ले जाती हूँ दूसरे झूले पे, वरना मेरे इन लोगों को देखो यहाँ स्लाइडिंग किए जा रहे हैं। नहीं, ज़बरदस्ती मैं लाती हूँ दूसरे झूलों पे कि यहाँ स्लाइड करें। यहाँ पे शिवा भी स्लाइड कर ले। वो पता है इन लोगों को यहाँ जाने के बाद ना आने का मन नहीं होता है। हम चाहे जितना बोल लें ये लोग आने वाले नहीं रहते वहाँ से। ज़बरदस्ती इन लोगों को यहाँ से लाना पड़ता है ले जाने के बाद। तो फिर भी यहाँ पे लेके गए हम कि नहीं, संडे था तो घुमाना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से तो संडे संडे जाना ज़रूरी है भाई। मैं तो जब भी मेरे पास टाइम रहता है मैं यही सोचती हूँ कि बस बच्चे हैं तो थोड़ा सा प्लेग्राउंड जाए, क्योंकि इन लोगों को इसमें ही मज़ा आ जाता है। फ्री के झूले में ही पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ते और फ्री के झूले में ये लोग मस्त हो जाते हैं। सो इसलिए मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि जब भी छुट्टी रहे भाई चलो। मैं सबको बोल देती हूँ कि हाँ चलना है, मतलब चलना है। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये है, इसको आप कैफ़े बोल सकते हैं, स्टॉल बोल सकते हैं, दुकान बोल सकते हैं। पर यहाँ की चीज़ें ना बहुत ज़्यादा महंगा आता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या महंगा आता है, मेरे बजट से बाहर रहता है। और मैं हम तो ये जुगाड़ू देखो यहाँ पे हम लोग अपने घर से ही नाश्ता पानी में उठा लाती हूँ। हम लोग सारे लोग यही करते हैं, जो भी जितने हम जाते हैं, ज़्यादा तो जाती नहीं, हम ही जाते हैं तीनों चारों। तो बच्चों को लेके हम लोग कितने हो जाते हैं, 4 3 7 लोग हो जाते हैं। यहाँ पे देखो ये अपना पानी का बॉटल और वेफर, क्योंकि वहाँ पे फिर वो खाएंगे ही नहीं। और भाई मेरे बजट से बाहर रहता है तो मैं वहाँ से लेती भी नहीं हूँ चीज़ें। वहाँ पे वही लोग आते हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है और समझ नहीं पाते कहाँ खर्च करना है, तो वहीं पे दे देते हैं। खैर कोई नहीं, मैं मस्ती कर रही हूँ, जिसकी इच्छा होती है लेके खाता है। और यहाँ पे ये देखो ये दिखा रही है कि मैं भी बच्चों वाला खाती हूँ। तो भाई खा लो, अच्छी बात है, खा लेना चाहिए, बच्चों वाला भी खाना चाहिए। और यहाँ देखिए पीछे बस है ना, ये बार बार मेरे पास आ रही थी। मैं इसको इग्नोर कर रही थी कि नहीं देखूँगी, पर ये मेरे पीछे ही आ जाता है। ये तो मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं इसको जा रही, मैं भी खा लूँगी भाई, मैं भी सबके साथ शामिल रहूँ। यहाँ पे पता है बोल रही है अपना ही वेफर क्यों दिखा रही है, मेरा भी दिखा। तो पूरा भर भर के थैला ही दिखाने लगी कि मैं पूरे थैले खा रही हूँ। तो इसको वीडियो को मैं एडिट करने के टाइम पे भी मेरी हंसी नहीं रुक रही थी इसकी बातें याद करके। फिर यहाँ पे बच्चे देखो खाने पीने के बाद भी तो अभी जाने का मन नहीं है इन लोगों का, थोड़ी बहुत और मस्ती करनी बाकी रहेगी थी, कोई उल्टा कोई सीधा। और यहाँ पे तो प्रोटेक्शन के साथ हो रहा था, पहले एक आता था फिर उसको छोड़ते थे, फिर वो आता था कि इसको चोट ना लगे करके। हम बच्चे समझदार हो रहे हैं, हमारे बड़े 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 हो रहे हैं। फिर यहाँ पे हम लोग निकल दिए कि अब बहुत टाइम हो गया था, 8 बज गए थे हम लोगों को खेलते खेलते। और यहाँ पे पैसेंजर चेंज हो गया, मैं जीवा और दीदी हो गए, उधर शिवा बाइक पर चली गई। तो यहाँ पे अब मस्त हवा खाते हुए हम लोग निकल दिए। और यहाँ पे देख रहे हैं सूरत सिटी, आप लोग देखे होंगे। यहाँ पे हम लोग घर पे पहुँचे तो जीजू ने पनीर का और मटर का, मतलब मटर पनीर सूखा आइटम बनाया हुआ था। और यहाँ पे चिकन बना रहे, पता है चिकन नहीं बन रहा है, ये देसी स्टाइल का बिरयानी बनने वाला है। फ़िलहाल यहाँ इसको बनने देते हैं और मैं
मैं और ये मतलब मियाँ बीबी हम दोनों निकल दिए मेडिकल स्टोर के लिए। हम दोनों जा रहे हैं मेडिकल स्टोर पे। ये जीवा को खांसी बहुत आ रही है तो उसके लिए हमें लेनी थी दवाइयाँ। तो हमने कहा भाई जब तक ये पक रहा है तब तक हम लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों लेने गए और इतने देर में यहाँ पे देखो चिकन से चिकन बिरयानी हो गया। ये देसी स्टाइल बिरयानी पक रही है हमारे यहाँ पे। किस किस के यहाँ पे ऐसी बनती है, हमारे यहाँ पे देखो हमारे जीजू ऐसे ही बना रहे थे। और मैंने कहा भाई जब देसी स्टाइल बिरयानी बन रही है तो देसी स्टाइल में सलाद भी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सारे प्याज को काट के उसके लच्छे निकाल दिए और उसमें नींबू निचोड़ दे रहे हैं अच्छे से। जैसे मैं अगर अकेले के लिए बनाती हूँ तो इसमें थोड़ा सा मिर्च पाउडर भी डालती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और नमक। पर यहाँ पे बच्चों को भी खाना था तो सिर्फ नींबू डाला था। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा सलाद भी तैयार हो गया। और आप लोग सोचते होंगे ना ये लड़की कभी यहाँ कभी वहाँ, तो क्या करूँ, मेरे पास घर ही नहीं है कि मैं एक घर में रह के टिक के रह पाऊँ। तो मैं कभी उस घर कभी इस घर करती रहती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे बिरयानी तैयार है, सारी प्लेटें लग चुकी हैं सबकी और सब खा रहे हैं आराम से चिकन बिरयानी देसी स्टाइल वाली। तो यहाँ देखो देखो ये लोग भी अपने प्लेट दिखा रहे हैं कि हम लोग भी खा रहे हैं। तो यहाँ पे चलो हम लोग खा लेते हैं। वैसे अच्छी बनी थी, देसी स्टाइल में बनी थी पर अच्छी बनी थी। और यहाँ पे देखो कितना बज गया, ये सब करते करते बज गए रात के 11:30। अरे इनको मैंने बोला भाई छोड़ दो मम्मी के पास, क्योंकि मैं इस वक्त मम्मी के पास ही हूँ। तो ये हमें छोड़ने आ रहे हैं मम्मी के पास। और आपको पता है मैं रास्ते में मोबाइल इसलिए नहीं निकालती ना, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि जो आगे पीछे जाते रहते हैं ना ये लोग मोबाइल छीन लेते हैं। क्योंकि मेरा एक मोबाइल पहले भी जा चुका है, इसलिए मैं मोबाइल में बहुत कम बाहर निकालने का कोशिश करती हूँ। उतना ही निकालती हूँ जितने मेरे हाथ में टाइटली मैं पकड़ ली रहती हूँ। सो यहाँ पे मैं फाइनली पहुँच ही रही हूँ घर पर। तब तक आप लोग मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए हवा खाते हुए रात के 11:30 बजे मैं निकल गई हूँ घर के लिए। ज़्यादा दूर है नहीं, जिनको पता है उनको तो पता ही होगा, जिनको नहीं पता उनको बता दो। फिर बाय गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल।